हरे कृष्णा। आज मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हेलो, वेलकम टू द नो हाउ विद पल। ये है एक छोटा सा साधु जो कि इस्कॉन का फॉलोअर है। और ये है एक रशियन लड़की जिसे गीता के सभी श्लोक मुंह जुबानी याद है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। ऑन द सेकंड डे ये है यंग IITians और इंजीनियर जिन्होंने अचानक से घर छोड़ दिया और इस्कॉन ज्वाइन कर लिया। मैंने अपनी बिटिया से पढ़वाया। उस दिन से मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि मुझे तो ये लग रहा था मेरी जमीन नीचे की जमीन खिसक गई थी। मैं तो सपने में नहीं सोच रही थी कि मुझे ऐसा धोखा देगा। सो देयर इज अ क्वेश्चन कि इस्कॉन छोटे बड़े सभी एज के लोगों का ब्रेन वॉश कर रहा है या फिर ये लोग अपनी मर्जी से एक साधु की जिंदगी को चूज कर रहे हैं। ये समझने के लिए चलते हैं बिगनिंग में। यूएस के ये वो लोग हैं जो 1940s के टाइम पे ही अपना सर मुंडवा के इस्कॉन डेवोटीज बन चुके थे। ये भगवा रंग के कपड़े पहनकर रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट जैसे हर जगह पर हरे राम हरे कृष्ण का जाप करते थे। तो चलिए इसके पीछे का रीजन जानते हैं। 1920s में भक्ति वेदांत नाम के केमिस्ट्री ग्रेजुएट को उनके धार्मिक गुरु ने एक दिन भगवान कृष्ण की टीचिंग्स को पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड तक पहुंचाने का आदेश दे दिया। अब उन्होंने अपने इस मिशन को इतना सीरियसली ले लिया कि सिर्फ 3 दशकों में इस्कॉन ने 60 कंट्रीज में अपने 225 सेंटर्स स्टैब्लिश कर चुके थे। इस्कॉन के जो फाउंडर है शीला प्रभुपादा, उन्होंने खुद एक बार एक्सेप्ट भी किया था कि इस्कॉन की तरफ उनका जो नजरिया है वो एक बिजनेस मॉडल के जैसा है। बट फिर भी कोई भी धार्मिक इंस्टीट्यूट इतने जल्दी इतना ज्यादा पॉपुलर कैसे हो सकता है, चलिए जानते हैं। फर्स्ट, इसका बेस मॉडल एजुकेशन। ये बच्चे हैं इस्कॉन स्कूल के। इन स्कूल की स्पेशलिटी रही है कि उनका करिकुलम ही ऐसा होता है जिसमें हिंदू रिलीजन को मॉडर्न एजुकेशन के साथ ब्लेंड करके सिखाया जाता है। A for अर्जुन, B for बलराम, C for चैतन्य, D for दामोदर, E for एक चक्कर, F for फूल। इसलिए सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को एकदम बेफिक्र होकर इन स्कूल में एडमिट करा देते हैं। लेकिन अगर किसी को इन स्कूल में नहीं पढ़ना है तो कुछ इस्कॉन स्कूल्स ICSE और ISC जो बोर्ड होते हैं उनके साथ भी एफिलिएटेड होते हैं। इन स्कूल में मोस्टली किसी एक स्पेसिफिक लेक्चर में ही रिलीजियस टीचिंग दी जाती है। पर मान लो आपके बच्चों का इस्कॉन से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है तो पेरेंट्स अपने बच्चों को संडे स्कूल और ऑनलाइन प्रोग्राम्स के थ्रू भी इस्कॉन की शिक्षा दिला सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू रेसिडेंस। सो इस्कॉन में रहने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला ब्रह्मचर्य, यानी ब्रह्मचर्य को एक्सेप्ट करने वाले जो लोग मंदिर में ही रहते हैं, इसलिए वो अपना हेड शेव करवाने से लेकर सैफरन कपड़े पहनने तक सब कुछ सारे रूल्स को फॉलो करते हैं। इनके अलावा एक दूसरा ग्रुप होता है जो कि इस्कॉन की कॉलोनी में ही रहते हैं। बेसिकली ये सभी इस्कॉन के फॉलोअर्स की प्रेसिडेंशियल सोसाइटी होती है जहाँ पर डिवोटीज को शादी करने की भी फ्रीडम होती है। इसके भी अलावा इस्कॉन एक नॉन रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी कंडक्ट करता है जिसमें हम नॉन डिवोटीज भी सुबह 4 से 8 बजे तक कृष्णा कॉन्शियसनेस को फॉलो करके अपनी डेली रूटीन में लौट सकते हैं। सो दैट इज द रीजन कि इस्कॉन इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया। इसको देख करके ही लोग बड़े आसानी से अपने नॉर्मल लाइफ में कृष्णा कॉन्शियसनेस को इंक्लूड कर पा रहे हैं। सो इस्कॉन एक ऐसा पहला रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होगा जो बिल्कुल एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा है एंड जहाँ पर मार्केटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ड्यूटी एम्प्लॉयज को सैलरी दी जाती है। सो इस्कॉन एक ऐसा रिलीजियस सेटअप देता है जो सभी डिवोटीज के लिए काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। रीजन नंबर 2 इज इंटरेक्शन। आपने देखा ही होगा रोड में, स्ट्रीट में, पब्लिक प्लेसेस में, स्टेशन में, मंदिर में और घूमते गाते हर जगह हरे कृष्ण हरे राम का जाप करते हुए आपको बहुत से साधु दिख जाते होंगे। बेसिकली इंटरेक्शन का फर्स्ट स्टेप होता है भगवत गीता को लोगों तक पहुंचाना, जिसमें मेजर रोल प्ले करते हैं इस्कॉन के डिवोटीज। इनको मंदिर से क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि लोगों से मिलो और उन्हें अपनी बुक्स बेचना शुरू करो। इस्कॉन एक इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है, जी हाँ ब्रांड, कि यहाँ के गुरुओं को यूनिवर्सिटी के फेस्ट में बुलाया जाता है। इनफैक्ट रिसेंट में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इनके गुरुओं को इनवाइट किया गया था अपने फेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। एंड इफ यू लुक, इस पॉजिटिव पब्लिसिटी की वजह से ही इस्कॉन यंगस्टर में अपनी पकड़ बनाए हुआ है। अब बारी आती है आखिरी लेकिन सबसे ज्यादा रिलेटेबल रीजन की, विच इज इनकन्वीनियंट मेथड ऑफ वर्शिप। बेसिकली मंदिर, ट्रेन, ऑफिस, इनफैक्ट नहाते वक्त भी बस हरे कृष्ण का जाप कर लो एंड दैट्स इट, आपकी पूजा करना। इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस को कहते हैं कीर्तन। इनमें डिवोटीज एक पब्लिक एरियाज में एकजुट होकर पब्लिक के साथ फन एक्टिविटीज के थ्रू अपना डिवोटेशन जताते हैं। बट ये पब्लिक को अट्रैक्ट करने का एक जीनियस तरीका है क्योंकि लोगों को
इस पर डिफरेंस नजर आता है कि बाकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस के थ्रू आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे ही वर्शिप करने की कोई जरूरत नहीं है। उल्टा यहाँ पर प्रेयर अपने आप में ही एक फन एक्टिविटी बन जाता है। अब इनका दूसरा मोड ऑफ वर्शिप है फीस्टिंग, यानी कि भोजन कराना। इंटरेस्टिंगली, डिड यू नो स्टीव जॉब्स अपने कॉलेज ड्रॉप आउट डेज में मंदिर में खाना खाने के लिए जाते थे। वेल, इस्कॉन फॉर लाइफ इनिशिएटिव के तहत वॉलंटियर्स हर दिन लगभग 1 मिलियन लोगों को खाना खिलाते हैं। पर ये इनिशिएटिव शुरू हुआ जब 1970s में प्रभुपादा ने कुछ गांव के बच्चों को खाने के बस एक टुकड़े के लिए एक स्ट्रीट डॉग के साथ लड़ते हुए देखा, और तब से ही उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उनके मंदिर के आसपास 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी बच्चा भूखा नहीं सोएगा। अब इन सारे रीजन की वजह से इस्कॉन एक रिलीजियस कन्वीनियंस ही नहीं बल्कि एक सोशल सर्विस प्रोवाइडर की तरह भी अपनी पहचान बना चुका है। बिलीव मी, कई बार इनकी यही सोशल सर्विसेज लोगों को इस्कॉन ज्वाइन करवाने के लिए भी बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है। इसका एक पॉपुलर एग्जांपल है गौर गोपाल दास जी, जो कभी हिंदुस्तान पेट्रोलियम में जॉब किया करते थे, पर अब एक प्रॉपर इस्कॉन फॉलोअर बनकर सोसाइटी को प्लेबैक करके सोसाइटी के लिए डेपुटेड हो चुके हैं। मीट अमोंग लीला प्रभु, इन्होंने बस 12th क्लास में ही एक दिन अचानक बस भगवान ढूंढने के लिए अपना घर छोड़ दिया और इस्कॉन ज्वाइन कर लिया। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद इन्होंने अपनी वापस पुरानी जिंदगी में लौटने का फैसला किया। फिर उन्होंने बीटेक किया और उसके बाद वो नौकरी करने के लिए यूएस चले गए, बट वहाँ की फ्लैशी लाइफ और क्लासी जिंदगी में उनको मजा नहीं आ रहा, तो वो फिर से यूएस में ही इस्कॉन की खोज में लग गए। एंड देन उन्होंने ये रियलाइज किया कि इसी में ही उनकी मैरिटल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ का करेक्ट बैलेंस मिल रहा है, जो वो हमेशा से ढूंढ रहे थे। बस फिर उन्होंने एक बार फिर से सब कुछ छोड़कर इस्कॉन को इस बार के लिए परमानेंटली ज्वाइन कर लिया। सो द पॉइंट इज, जब एक इंसान को पैसा, बंगला, गाड़ी, फैमिली सब कुछ मिल जाता है, तो एक लेवल के बाद उनमें कुछ डेवलपमेंट होने लगता है और वो खुद को समझने की इच्छा, यानी कि हम क्या हैं, हम क्यों हैं, हमारा आखिरी मकसद क्या है, लोग इसी का जवाब ढूंढने के लिए अपने रिलीजन की तरफ मुड़ जाते हैं। इस पर कई लोगों का ये भी मानना है कि उन्हें इस्कॉन से इन सारे सवालों का जवाब मिला है, और वो भी बहुत अच्छे से। सो लेट्स नो दैट इज कि इस्कॉन के अंदर ऐसा क्या हो रहा है जो लोग इसकी तरफ इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। सो बेसिकली मंदिर का मेंबर बनते ही आपको इन 4 रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है, जो एक्चुअली में काफी बेसिक है। नंबर 1, टू abstain from all the meat, fish और egg. Number 2, to avoid all intoxicated including tea, coffee, tobacco. Number 3, to abstain from gambling. Number 4, for the procreation of children within marriage. इसके अलावा डिवोटीज का टाइम टेबल भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। सुबह 4 बजे उठो, फ्रेशन अप हो जाओ, उसके बाद 8:30 तक प्रेयर करो और फिर ब्रेकफास्ट करके अपने काम पर निकल जाओ। इनके जो ज्यादातर काम होते हैं वो मोस्टली मंदिर से ही रिलेटेड होते हैं, जैसे कि मंदिर में कुछ काम रहेगा तो वो कर लेना, या फिर बाहर जाकर के बुक सेल करना, ये सब वगैरह। फिर दोपहर 1-2 बजे तक लंच करके भगवत गीता क्लासेस अटेंड करो। फिर शाम को 7 बजे एक बार गीता क्लासेस खत्म होने के बाद कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करो। इसमें आपका जो मन करे वो आप कर सकते हैं, लोगों से बात करना, इंटरेक्ट करना, और आप कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद शाम को मिलता है एक लाइट डिनर जिसमें हॉट मिल्क और फ्रूट्स होते हैं। इंटरेस्टिंगली ये पूरा टाइम टेबल खुद कृष्ण भगवान भी फॉलो करते हैं। इस्कॉन की एक और खासियत ये भी है कि वहाँ पे जो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति होती है उसे एक जीवित इंसान की तरह ट्रीट किया जाता है। अब इससे होता ये है कि जो डिवोटीज होते हैं वो अपने भगवान को अपने और भी करीब महसूस करने लग जाते हैं। सो इस्कॉन रिलीजियस की खोज में इस्कॉन काफी डिवोटीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और इसलिए आज वर्ल्ड वाइड इसके 600 सेंटर्स में 1 मिलियन से भी ज्यादा डिवोटीज बन चुके हैं। सो आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट में आप अपनी राय जरूर दें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।